हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और यहाँ मैं नवरात्र का फर्स्ट डे है, पहला दिन है माता रानी का। और मैंने कलश बैठाया हुआ है, माता रानी को बैठाया हुआ है। जितना मुझे आता है, मैं जितना कर पाती हूँ उतना मैंने किया। लेकिन दूसरे दिन ये नहीं हो पाया, क्योंकि नवरात्र के दूसरे दिन मेरे बड़े ससुर जी ख़त्म हो गए। मेरे ससुर जी जो थे वो 4 भाई थे। 4 भाइयों में सबसे बड़े जो थे वो बहुत पहले ख़त्म हो गए, और उनके बाद वाले आज ख़त्म हुए मंगलवार के दिन। तो आज दूसरा दिन है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पूजा किया जाता है कि नहीं किया जाता है। खैर, पंडित जी से पूछ के आगे करूँगी जो करना रहेगा। और मैंने कपड़े पर चने का दाल फैलाया हुआ है। और अभी अभी हल्ला सुनाई पड़ रहा था, जो कि मैंने म्यूट नहीं किया हुआ है। बगल में जो काम चल रहा है वहाँ पे मिस्त्री लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनको बिजली का करंट लग गया है। इलेक्ट्रिक बिजली जो है, जो घर में सप्लाई होती है, उसका करंट लग गया हुआ है। तो वो जो पहले पुराना जो उस दिन बादल गरजा हुआ था शुक्रवार को, वो उनके दिमाग में चला हुआ है। तो उसी पर बहस चल रहा है कि इसको अभी तक उसी का नशा चल रहा है, जबकि लाइट चली गई है फिर भी इसको करंट लग रहा है। मतलब आपस में उसी पर चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पे चना जो है वो ख़राब हो गया है, नीचे बैठ गया है। थोड़ा सा चना है जो कि ख़राब हो गया है। चने का दाल रखने की वजह से, इसमें सीलन की वजह से बैठ गया है। और जो जो फैलाया हुआ है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे, पतले वाले भी हैं और जो घून लगता है वो भी है। तो मैंने इस तरह से फैला दिया है, ये साफ़ हो जाएगा। जैसे फैलाया बस 5 मिनट में अच्छा खासा भरभरा दिखने लगा। लेकिन सीलन की वजह से उतना झोले में जो था वो ख़राब हो गया है। तो मैं इसको जो डाल दिया है मैंने। और ये थाली में भुट्टे का जो रोमा होता है वो है। ये देखिए, घून दिखा रही हूँ मैं। इस तरह का घून इस चने के दाल में पड़ गया है। इसको पछोड़ लूँगी, फिर ये साफ़ हो जाएगा, फिर खाने लायक हो जाएगा। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और आज है नवरात्र का पहला दिन, सोमवार है, और बज रहा है 2:30, दोपहर का 2:30 बज रहा है। उजाला धूप से समझ में आ ही गया होगा। और मैं पी रही हूँ चाय। सुबह से पहली बार अब भी चाय पी रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक तो काफ़ी समय तक तो सोई ही हूँ, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं थी। चक्कर आ रहा था, न जाने क्यों। न जाने क्यों मुझे चक्कर आ रहा था, तो इसलिए मैं लेटी हुई थी। फिर उसके बाद काफ़ी समय के बाद जब उठी हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर काम की हूँ, जो थोड़ा बचा हुआ था। बेटा देख रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, क्योंकि उसकी खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। जैसे ही पूजा की मैं सुबह, उसके बाद मैं लेट गई, क्योंकि आज मैं बिस्तर छोड़ी हूँ तब से मुझे चक्कर आ रहा है। क्यों आ रहा है पता नहीं। और जब खाना तो मैं इतनी जल्दी खाती ही नहीं हूँ। चाय भी पीना रहता है तो मीठी चाय पीती हूँ, क्यों आने लगा चक्कर। फिर उसके बाद जब सो गई, अभी उठी हूँ करीब 1 बजे उठी हूँ। करीब 2 घंटा लगातार सोई उठी हूँ। तो अभी चाय बनाकर बाहर गेहूँ चना था उसको डाला, इसको पी लेती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पहले पी ली इसको। और जब मैं बाहर अनाज डाल रही थी, चना था ख़राब हो गया है, तो उसको मैं सुखाने के लिए फैला रही थी। उसमें कीड़े पड़ गए छोटे छोटे, और घुन भी पड़ गया है। तो फैला रही थी, तो बगल वाले जो काम चल रहा है उसमें 5-6 लोग मिस्त्री अभी काम कर रहे हैं। अभी 2:30 बज रहा है, 5 बजे जाएंगे सब, उसमें काम कर रहे हैं। तो वो जो उस दिन का करंट वाली बात थी, वो
आज अभी वो लोग कर रहे थे। एक्चुअली लाइट चली गई घर में, अभी भी लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर का चल रहा है। तो लाइट नहीं थी तो उनके दिमाग में अभी तक चल रहा है, क्या कर रहे हैं कि करंट मार रहा है। मशीन चालू किए थे तो बोले अरे मशीन करंट मार रहा है। तो दूसरे वाले जो है वो कह रहे हैं कि जब लाइट चली गई है तो करंट मार रहा है। और जब नौटंकी करता है कह रहे नहीं करंट मार रहा है, तो कह रहे लाइट तो है ही नहीं है, करंट कहाँ से मार रहा है। तो सब आपस में उसी बात पे बहस कर रहे थे कि इसको अभी शुक्रवार वाला जो नशा है अभी तक इसको चल रहा है। तो मैं सोची शायद मुझे ही इस तरह का हुआ है। उस बात पर काफ़ी समय तक वो लोग बहस किए कि अब जब लाइट नहीं है तो तुमको करंट मार दिया है। मतलब उस दिन उसको मारा था क्योंकि वो लोग लोहे का काम कर रहे थे। और फिर जब कुछ देर बाद जब बहुत ज़्यादा होने लगा तो शांत होकर बैठ गए। और मैं तो जली एक दिन बताई थी, वीडियो में बताई थी कि मैं भाप से जल गई हूँ। इतना दूर खाल निकल गया है, ये चमड़ी जो है निकल चुकी है। ये वाली स्किन नई स्किन आई है, शायद दिखे। बेटे से मैंने चाकू से बोला कि काट दे, ये देखिए ये वाली साइड से ये पूरी स्किन। यहीं पे है, ये जो वाला दिख रहा है ये पूरा एरिया। जब भाप से कोई तो इतना तगड़ा जल सकता है। मैं जल गई थी, स्किन निकल गई, सिकुड़ गई, अंदर तक जल गया था। लेकिन आज 2-3 दिन पहले अपने आप ही इसका खाल जो है छोड़ दिया। काम करते समय मतलब खुल गया था तो छोड़ दिया। तो चमड़ी इसकी जो ड्राई स्किन थी वो झूल रही थी। तो बेटे से बोला मैंने कैंची से काट दे, लेकिन उसने हाथ से ही नोच के निकाल दिया। अब भी सही है, लेकिन जलना भी, जल के कोई कैसे इस तरह से करता है काम पता नहीं, दिमाग की बात है। कितना भयानक होता है। इतना ज़्यादा ऑयल मैंने लगाया हुआ था बाल में कि संडे को मैं बाल धुली कल, तो अभी तक इसमें ऑयल फील हो रहा है। जो होता है ना कि हेयर एकदम खुल जाता है, उस तरह का नहीं है। अभी ऑयल दिख रहा है, ये सब चमक रहा है, इसलिए लग रहा है ऑयल लगा हुआ है। लेकिन बहुत राहत मिलती है। खूब ढेर सारा तेल लगा लीजिए तो खूब राहत मिलती है। एकदम छपक लगा देती हूँ। और पीलो को पॉलीथीन के अंदर डाल देती हूँ। बड़ा सा पॉलीथीन जो होता है, सब्जी खरीद के लाते हैं, वो बड़ा सा होता है, उसको पूरा पीलो ही पॉलीथीन में डाल देते हैं और फिर उसी को लगाकर सोती हूँ, तो कहीं इधर उधर लगता नहीं है। पहले क्या करती थी कि पीलो के ऊपर कपड़ा डालती थी, तो सुबह तक तो सिर भी सूख जाता था और पीलो जो है पूरा तेल हो जाता था। पीलो नहीं होता था, मतलब दूसरा कपड़ा डालती थी तो वो तेल, उसमें तेल लग जाता था, मतलब हमारा जो तेल है वो वेस्ट चला जाता था। अभी क्या करती हूँ, तकिए को ही डाल देती हूँ पॉलीथीन में, तो हमारा सिर भी चकाचक रहता है तेल से, पीलो भी नहीं ख़राब होता। और उसको मैं रैप करके बेड के नीचे रखी रहती, मैट्रेस के नीचे। जब यूज़ करना है फिर पीलो को तकिए उसी पन्नी में डाल दिया और उसके बाद तकिए को लगा लिया, सो गई, कोई दिक्कत नहीं होती है। आज व्रत है और व्रत में बेटा गया है शायद खाने वाने की व्यवस्था करने, अपने कहीं गया होगा होटल में तो नहीं जाएगा, कुछ खाने के लिए गया होगा, क्योंकि उससे बेचारे से बात भी नहीं हो पाई। मैं जैसे ही पूजा करके उठी बिस्तर पे आ गई। मैं खड़ी होने पर मुझे चक्कर आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, अभी तक तो नहीं होता था। शायद मेरी ननद के यहाँ पे शादी होने वाली है, इसके लिए मुझे पहले से ही दिक्कत होना शुरू हो गया है, ताकि मैं वहाँ जाऊँ तो लोग कहें ये जब आती तो बीमार रहती है। ऐसा नहीं होगा, माता रानी सब सही करेंगी, मेरा सब सही करेंगी। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था। अब ठीक, अभी इस समय ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। चलिए आप लोगों से मिलूँगी, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं व्रत थी
पहला दिन, जो नवरात्र का पहला दिन था, उस दिन व्रत थी, तो उस दिन मैं ये साबूदाना भिगा के रखा था और मूंगफली ये एकदम क्रंची भून लिया है। इसको तेल में या रिफाइंड में भी भून सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ऐसे ड्राई रोस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे देसी घी डालकर मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, जिसमें राई, मिर्चा और करी पत्ता, इतना सामान मैं डालूंगी। और बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। खिचड़ी बोल सकते हैं, पुलाव बोल सकते हैं, ज़्यादातर लोग खिचड़ी बोलते हैं, मुझे तो पुलाव जैसा ही लगता है। तो वही बनाने जा रही हूँ और इसको मैं तड़का लगा के मिर्चा और करी पत्ते का लगा दिया है मैंने। और आलू, 2 आलू भी उसको भून कर काट कर मैंने तल लिया है। इसमें नमक डाल दूंगी और थोड़ा आधा पक्का हो जाएगा, आधा पक जाएगा जब आलू, तब मैं जो भीगा हुआ साबूदाना है, जिसको मैं 4-5 घंटे के लिए भिगा दिया था, मैंने ओवरनाइट रखा हुआ था, आप 4-5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अच्छे से बस मतलब कि भीग जाए, फूल जाए जिसको कहते हैं साबूदाना। तो आलू जब आधा पक जाएगा तो मैं इस साबूदाने को डाल दूंगी उसके अंदर। इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं और चीनी 1 चम्मच और आधा नमक, चीनी और नींबू आधा, एक मीडियम साइज़ का नींबू आधा रहेगा, उसको मैं डाल दूंगी। और यहाँ मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। यदि इसका रेसिपी चाहिए तो मैं पूरा डिटेल में बता दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं बताई हूँ क्योंकि मुझे गांव जाना था। और आइडिया जो है वो मिल गया आपको, तो आपको यदि ट्राई करना रहेगा तो आप बहुत अच्छे से बना भी सकते हैं। इसमें करी पत्ता, जीरा, मिर्चा और राई से तड़का लगाकर आलू टमाटर डाल सकते हैं। देसी घी में या रिफाइंड में बना सकते हैं। और जो साबूदाना है उसको ओवरनाइट आप रख सकते हैं भिगा के, या 4-5 घंटे के लिए। अच्छे से वो बस फूल जाना चाहिए ताकि वो दब सके। और मूंगफली उससे बहुत अच्छा रहता है, खाते समय दांत के नीचे आता है तो बहुत अच्छा लगता है वो। और धनिया की पत्ती डालना है तो वो डाल दीजिए। और ये सब डालकर अच्छे से उसको पका लीजिए। वो तब तक पका लीजिए जब साबूदाना एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो मेरा तैयार है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। नमस्कार।